हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों। फाइनली आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो चुकी है एंड फाइनली दोस्तों मार्केट में एक और कंफ्यूजन आ चुका है कि भाई आईफोन 16 लिया जाए या फिर आईफोन 16 प्रो लिया जाए। ऐसे में दोनों ही फोन्स मेरे पास में यहाँ पर हैं। आईफोन 16 का हमारे पास में टील कलर है एंड आईफोन 16 प्रो का हमारे पास में भाई नेचुरल टाइटेनियम कलर है। अब आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि ये 16 प्रो ही है, सबसे पहले आप इसका कैमरा बटन देख लो, नहीं तो आप बोलोगे भाई लास्ट ईयर का 15 प्रो के साथ तू कंपैरिजन कर रहा है। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं इनफैक्ट। तो भाई बहुत बड़ा डाउट है। ऐसे में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी इस बार कम हो चुका है। लास्ट ईयर 55,000 का प्राइस डिफरेंस था बिटवीन द प्रो मॉडल एंड द नॉर्मल मॉडल। इस बार भाई 40,000 का प्राइस डिफरेंस रह गया है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस जरूर से निकल के आ रहे हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। ऐसे में आपके लिए कौन सा फोन बेहतर रहेगा कंसीडरिंग द प्राइस रेंज और आपके यूजेज को कंसीडर करते हुए, वो मैं भाई आपको एकदम डिटेल में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जहां पर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है 16 प्रो में हमें प्रो डिजाइन भी मिल जाती है। एप्पल ने यहां पर ज्यादा प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम यूज करा है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम फ्रेम ऑन द आईफोन 16। जो टाइटेनियम फ्रेम है ना भाई, वो एक अलग ही लेवल ऑफ प्रीमियमनेस 16 प्रो को प्रोवाइड करा देता है। आप अगर हाथ में पकड़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई कोई लोहा लाट फोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसका वेट भी ज्यादा निकल के आ रहा है, 199 ग्राम्स का ये वाला फोन है कंपेयर टू ओनली 170 ग्राम्स ऑन द आईफोन 16। मतलब आईफोन 16 को जैसे ही मेरे पास में अवेलेबल हुआ था, मैंने जिसको हाथ में दिया ना, वो बोले भाई कि बहुत लाइट वेट बना दिया गया इस बार। वो बात अलग है कि आईफोन 15 का वेट जो है वो भी सिर्फ 170 ग्राम्स था, बट आईफोन 16 प्रो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और ज्यादा हैवी कर दिया गया है फॉर वॉट एवर रीजन। लेकिन भाई डेफिनेटली ये जो 16 प्रो है हाथ में बहुत ही लोहा लाट वाली फीलिंग देता है। ऑन द अदर हैंड आईफोन 16 एक लाइट वेट डिवाइस वाली फीलिंग देता है हाथ में। इवन जो थिकनेस है वो आईफोन 16 प्रो की 8.3 मिलीमीटर की है, जबकि आईफोन 16 थोड़ा सा ज्यादा स्लिम है, 7.8 मिलीमीटर की थिकनेस अपने साथ में लेके आता है। जो आईफोन 16 प्रो है उसका भाई अलग ही जलवा है, बिकॉज यहां पर हमें 3 कैमरा वाला सेटअप मिलता है कंपेयर टू 2 कैमरा सेटअप ऑन द आईफोन 16। अब ये 3 कैमरा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भाई अलग ही ब्रांड है। मतलब आप अगर किसी को पूछते हो ना कि कौन सा आईफोन लेना चाहते हो, तो वो बोलेगा 3 कैमरे वाला आईफोन चाहिए। 2 कैमरे वाला देख के ही दूर से लोग मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक प्रैक्टिकल चीज। उसके अलावा दोस्तों जो चीज नहीं दिखती है वो ये है कि आईफोन 16 प्रो में हमें USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है कंपेयर टू USB 2.0 वाला पोर्ट ऑन द आईफोन 16। और ये चीज एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट इसलिए कर देती है बिकॉज अगर आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हो ऑन द आईफोन 16, तो भाई आप कैमरा के साथ में रिकॉर्डिंग कर सकते हो और वो चीज डायरेक्टली सेव होगी आपके स्टोरेज डिवाइसेस में। अगर आपका आईफोन जो 16 प्रो है उसकी स्टोरेज भर जाती है और आपको कोई बड़ी फाइल रिकॉर्ड करनी है, तो ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। अगर आप कैमरा को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो ये चीज आपको समझ आएगी डेफिनेटली। उसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी देके रखी हुई हैं, जैसे कि जो बटन्स है वहां पर एक्शन बटन ऑन द आईफोन 16 फाइनली ऐड कर दिया गया है। आईफोन 15 में एक्शन बटन नहीं था, इस बार ऐड कर दिया गया है। एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया वो ये है कि आईफोन 16 प्रो में हमें कैमरा बटन मिलता है, जबकि आईफोन 16 में भी हमें कैमरा बटन देखने के लिए मिल रहा है इस बार। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो कोई नया प्रीमियम फीचर आया होता है वो भाई एप्पल प्रो मॉडल्स में पहले लेके आता है और अगले साल फिर नॉर्मल वाले मॉडल में देता था। इस बार भाई दोनों में ही साथ में इन लोगों ने ये वाला फीचर दे दिया है, विच आई फील इज अ वेरी गुड थिंग। अगर सामने से देखोगे तो आपको एक और डिफरेंस नजर आएगा कि भाई दोनों ही फोन्स में जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट आईफोन 16 प्रो की जो डिस्प्ले है उसके बेजल्स बहुत ज्यादा कम निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू द आईफोन 16। तो ये एक अलग ही प्रीमियम फीलिंग हमें दे देती है। उसके अलावा जो डिस्प्ले है ऑन द आईफोन 16 प्रो वो ज्यादा बड़ी भी निकल के आ रही है, 6.3 इंचेस कंपेयर टू द 6.1 इंचेस ऑन द आईफोन 16। और भाई जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अभी ही बता देता हूं, वो डिस्प्ले के अंदर ही निकल के आ रहा है। आईफोन 16 प्रो के अंदर दोस्तों एप्पल ने बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रो मोशन डिस्प्ले डाल के रखी है, जिसका मतलब ये है कि आईफोन 16 प्रो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को, डायनामिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जबकि आईफोन 16 में अभी तक भाई सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डाल के रखा हुआ है। इसका जो प्रोसेसर
है, इसका जो हार्डवेयर है वो भाई बहुत ज्यादा फास्ट है फॉर श्योर, बट जो डिस्प्ले है वो इसका जो एक्सपीरियंस है, स्मूथ एक्सपीरियंस है, उसको बहुत हद तक अफेक्ट करती है। दोस्तों मैं इससे पहले जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आईफोन 15 प्रो मैक्स में रिकॉर्ड हो रही है, जब मैंने 16 पे स्विच करा भाई, मेन डिफरेंस मुझे यही लगा कि ये जो डिस्प्ले है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है, और ये जो डिफरेंस है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में, वो रियल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा विजिबल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बिकॉज ये एक प्रोमोशन डिस्प्ले है, यहाँ पर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है। जैसे आप फोन को लॉक करते हो आपका वॉलपेपर डिम होके विद द टाइम एंड नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर नजर आएगा ऑन द आईफोन 16 प्रो, जो कि मैं यूज नहीं करता पर्सनली, बट स्टिल एक डिफरेंस वाले पार्ट में निकल के आ रहा है ये वाला भी। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर एप्पल ने भाई आईफोन 16 को एक बहुत बड़ा अपग्रेड दिया। इनफैक्ट इस बार यहां पर वी हैव द एप्पल A18 चिप ऑन द आईफोन 16 एंड 16 प्रो में भाई और ज्यादा प्रीमियम एप्पल की A18 प्रो चिप हमें देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही चिप में अगर ऑन पेपर डिफरेंसेस की बात करूं तो दोनों ही 6 कोर सीपीयू तो अपने साथ में लेके आते ही हैं, लेकिन जो 18 प्रो चिप है ऑन द 16 प्रो वो भाई अपने साथ में 6 कोर जीपीयू भी लेके आती है कंपेयर टू 5 कोर जीपीयू ऑन द आईफोन 16। जीपीयू का यूज दोस्तों गेमिंग में होता है, जीपीयू का यूज जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह में होता है, या फिर किसी भी ग्राफिक वाले पार्ट में जो आईफोन 16 प्रो है एटलीस्ट ऑन पेपर ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाला है। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही फोन्स इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, हमने बेंचमार्किंग एप्स के थ्रू कैलकुलेट करा है। वो आईफोन 16 प्रो का जो स्कोर निकल के आया है ऑन द एंटूटू एप्लीकेशन वो भाई 18 लाख का निकल के आया है कंपेयर टू 15 लाख ऑन द आईफोन 16 जो कि A18 चिप के साथ में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये अच्छा खासा डिफरेंस है। जो आईफोन 16 है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन जो आईफोन 16 प्रो है वो भाई और ज्यादा फास्ट निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट निकल के आ रहा है। जब मैंने Geekbench में भी ये वाले स्कोर टेस्ट करे तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आईफोन 16 ने 7300 स्कोर करा है जबकि 16 प्रो ने 8300 स्कोर करा है। सिंगल कोर के स्कोर्स भी ज्यादा निकल के आ रहे हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ग्राफिक के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ग्राफिक में जो है एक कोर ज्यादा देके रखा हुआ है ऑन द आईफोन 16 प्रो। तो ग्राफिक के जो स्कोर्स निकल के आए हैं 33,000 ऑन द आईफोन 16 प्रो जबकि 27,000 निकल के आए हैं ऑन द आईफोन 16। इस बार मजे की बात यह है कि एप्पल ने ना भाई दोनों ही फोन्स में हमें 8 GB की रैम देके रखी हुई है। वैसे ये हुआ करता था अभी तक कि जो प्रो मॉडल्स होते थे उनमें भाई 2 GB रैम ज्यादा जाती थी कंपेयर टू द नॉर्मल वाला वर्जन। अब भाई रियल लाइफ में दोनों ही फोन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये है कि आईफोन 16 जो है मेरे टेस्टिंग में ज्यादा हीट कर रहा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं दोनों ही फोन्स को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, इवन अभी जब मैंने इस वाले फोन को हाथ में पकड़ा हुआ आईफोन 16 को तो ये फोन थोड़ा सा हीटेड है, जबकि मैंने कुछ यूज ही नहीं करा है इस वाले फोन के साथ में। अब ये थर्मल जो इशू है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है या फिर ये लोग नहीं कर पाएंगे वो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन एप्पल एक बहुत ही रेपुटेटेड एंड बड़ा ब्रांड है। आई 100% बिलीव कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ये जो टेम्परेरी हीट निकल के आ रही है ज्यादा ऑन द A18 चिपसेट ऑफ द आईफोन 16, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 20% बेटर परफॉर्मेंस आप मान सकते हो आईफोन 16 प्रो की। बट अगेन जो A18 चिप है वो भाई एप्पल की ऑलरेडी लास्ट ईयर की A17 प्रो से, मतलब जो 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में थी उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्ट ही निकल के आ रही है। तो आपको कितनी परफॉर्मेंस चाहिए उस पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूं कि ये जो आईफोन 16 है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ऑफ द फास्टर डिस्प्ले आपको 16 प्रो बहुत ज्यादा फास्ट लगेगा कंपेयर टू द आईफोन 16 इन डे टू डे रियल लाइफ यूजेज। फिर से बात करते हैं कैमरा की, जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं बिटवीन बोथ द फोन्स। आईफोन 16 प्रो में 3 कैमरा सेटअप मिलता है भाई हमें। जो तीसरा कैमरा ज्यादा है वो है टेलीफोटो लेंस, जो कि भाई जूमिंग के लिए काम आता है, हमें ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कराता है फॉर द बेस्ट क्वालिटी पोर्ट्रेट फोटोज। मैं बोलूंगा अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत ज्यादा करते हो ना जिसमें पीछे से ब्लर आता है तो भाई ये वाला फोन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कैसे विद एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको दोनों ही फोन्स के कैमरा के स्पेसिफिकेशंस बताना चाहूंगा। दोनों ही फोन्स में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में हमें OIS भी मिल जाता है, बट आईफोन 16 प्रो में हमें सेकेंड जनरेशन इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन जिसे
एप्पल बोलता है, जबकि आईफोन 16 अपने साथ में फर्स्ट जनरेशन वाला ही सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आता है, जो कि आईफोन 13 सीरीज से लेके चला हुआ आ रहा है। तो यहां पर क्या डिफरेंस निकल के आता है वो मैं आपको लाइव एग्जांपल में आगे दिखाने ही वाला हूं। उसके अलावा जो आईफोन 16 प्रो है वो जो वाइड एंगल लेके आता है अपने साथ में, वाइड एंगल लेंस, उसमें 48 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन हमें मिलता है कंपेयर टू द 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन 16। आईफोन 16 प्रो में एज आई ऑलरेडी सेड हमें जो है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई इस बार सेम टू सेम लेंस है जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में डाल के रखा गया था। ये वाला लेंस भाई 25x का जूम हमें प्रोवाइड कराता है एंड ऑप्टिकल जूम 5x का प्रोवाइड कराता है। तो ये जो लेंस है ना भाई बहुत ज्यादा मैजिक क्रिएट करेगा आपके पोर्ट्रेट शॉट्स के ऊपर। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग भाई फोटोज के ऊपर नजर डालते हैं, जो कि मैंने दोनों ही फोन्स के कैमरा के साथ में क्लिक करी है। मैंने बहुत सारी फोटोज वैसे क्लिक करी है। सबसे पहले फ्रंट फेसिंग कैमरा की फोटोज के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर दोनों ही कैमरास 12 मेगापिक्सल के हैं, दोनों में ही हमें सेम एपर्चर भी मिल जाता है। बट आईफोन 16 प्रो में यहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में हमें OIS मिलता है, 16 में नहीं मिलता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फ्रंट फेसिंग कैमरा में ली गई ये पहली पिक्चर, जहां पर एकदम नॉर्मल पिक्चर मैंने क्लिक करी है इन द नॉर्मल मोड। मुझे यहाँ पे आईफोन 16 की फोटो जो है वो ज्यादा ब्राइट एंड स्लाइटली बेटर इन द सैचुरेशन भी लग रही है कंपेयर टू द आईफोन 16। बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटो की, तो यहां पर भाई एज यू कैन सी अगेन थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो बेटर निकल के आ रहा है ऑन द आईफोन 16 प्रो। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस में यहाँ पर नहीं बोलूंगा। फिर बात करते हैं मैक्रो फोटोग्राफी की दोस्तों, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये पेड़ की फोटो। यहां पर भी भाई मैंने मैक्रो मोड में ली हुई है दोनों ही फोन्स में, बट बिकॉज आईफोन 16 प्रो जो है उसमें हमें 48 मेगापिक्सल का मैक्रो मोड मिलता है कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन 16। हमें जो रिजल्ट है वो बेटर इन डिटेल निकलता हुआ नजर आ रहा है ऑन द आईफोन 16। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में फोटोग्राफिक स्टाइल्स को ऑन करके, जो कि नया डाला है ऑन द आईफोन 16 सीरीज, दोनों में ही हमें न्यू फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो आगे आने वाली 3, ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई है बाय द वे। ये तीनों पिक्चर्स नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स को इनेबल करके ली गई है, जैसे कि आप ये वाली भी देख सकते हो। दोनों ही मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा सिमिलर है, बट जो एक्सपोजर है वो आईफोन 16 प्रो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहा है। फ्रंट फेसिंग वीडियो भी मैंने दोस्तों रिकॉर्ड करी है इन द डे लाइट एंड इन नाइट ऑल्सो। सबसे पहले डे लाइट वाली फ्रंट फेसिंग वीडियो के ऊपर नजर डालते हैं। गाइस ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आईफोन 16 प्रो एंड आईफोन 16 के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। ऑन पेपर ये दोनों कैमरा सिमिलर हैं, बट रियल लाइफ में भाई रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि जो आईफोन 16 प्रो है उसके फ्रंट फेसिंग कैमरा में हमें OIS मिलता है, विच इज अ बिग थिंग। मतलब स्टेबलाइजेशन 16 प्रो में काफी अच्छा आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। अगर ये ट्रू है तो मैं आपको थोड़ा सा तेज स्पीड में भी रन करके दिखा देता हूँ। वैसे हम मैक्सिमम रेजोल्यूशन मतलब 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीछे ये बुर्ज खलीफा है, कैसे ही दोनों फोन्स में वाइट बैलेंस एक्सपोजर निकल के आता है वो आप मैनेज एंड जज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपने देखा दोनों ही फोन्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, बट आईफोन 16 प्रो में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बिकॉज 16 प्रो के फ्रंट फेसिंग सेंसर में हमें OIS मिल जाता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहलाता है, तो आपको शेक बिल्कुल भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों मैंने रियर फेसिंग कैमरा इसका टेस्ट करा, जहां पर ये वाली फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से ली गई है, जहां पर 16 प्रो में हमें ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है। रिजल्ट्स की अगर आप जूम करते हो इस वाली अल्ट्रा वाइड एंगल वाली फोटो को, तो आपको ज्यादा डिटेल नजर आएगी ऑन द आईफोन 16 प्रो कंपेयर टू द आईफोन 16। फिर दोस्तों ये वाली फोटो जो है ये 1x वाले मोड पे ली गई है दोनों ही फोन से। ये वाली जो इमेज है मेरे को काफी ज्यादा सिमिलर लगी। फिर दोस्तों हमने 5x जूम कराया ऑन बोथ द फोन्स, और यहाँ पर जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे ऑन द आईफोन 16 प्रो, बिकॉज एज आई सेड 5x ऑप्टिकल जूम विद द टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस ऑन द आईफोन 16 प्रो हमें मिल जाता है। दोस्तों ये वाला आप देख सकते हो, ये दोनों ही फोन्स में 10x मोड पे ली गई इमेज है। अब जो आईफोन 16 है वो मैक्सिमम 10x तक ही जा सकता है, जबकि आईफोन 16 जो प्रो है वो भाई 25x तक जा सकता है, और 25x पे बुर्ज खलीफा कुछ यहां तक जूम हो गई, जबकि जो कलर्स हैं वो भी डिसेंट निकाल के दे दिए आईफोन 16 प्रो ने। तो जो मेन डिफरेंस निकल के आ रहा है ना दोस्तों दोनों ही फोन्स के बीच में, वो निकल के आ रहा है इन द अल्ट्रा वाइड, जहां पर ज्यादा डिटेल हमें नजर आ रही है, एंड इन द जूम फोटोज, जहां पर अगेन हमें ज्यादा डिटेल नजर आ रही है विद द आईफोन 16 प्रो। जो मेन सेंसर है वो मोर और लेस सिमिलर ही निकल के आ रहा है। अगर आप मेन सेंसर बहुत ज्यादा यूज करते हो, जूम बहुत ज्यादा नहीं करते हो, वाइड एंगल बहुत ज्यादा नहीं क्लिक करते हो, तो आपके लिए आईफोन 16 का कैमरा दोस्तों बिल्कुल एज इट इज आईफोन
आईफोन 16 प्रो की तरह ही निकल के आने वाला है। मैंने कुछ और फोटोज भी क्लिक करी है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 by 1 देख सकते हो। ये वाली जो फोटो है यहाँ पर भी मुझे डिफरेंस नजर आया, ये 5x मोड पे ली गई है ऑन बोथ द फोन्स। तो यहाँ पर भी आईफोन 16 प्रो के जो कलर्स हैं वो मुझे थोड़े से बेटर नजर आए दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने रियर फेसिंग कैमरा के साथ में भी एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, कैसे निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। अब गाइस ये वाली रिकॉर्ड हो रही है आईफोन 16 एंड 16 प्रो में सिनेमैटिक मोड में इन डे लाइट। कैसा ब्लर निकल के आ रहा है बैकग्राउंड में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एंड ऑडियो भी दोनों ही फोन्स के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में आप सुन पा रहे हो। ये थी दोस्तों रियर फेसिंग कैमरा के साथ में आने वाली वीडियो। मैंने दोनों ही फोन्स में 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड किया था। वैसे ऑन द प्रो मॉडल यू कैन गो अप टू फ्यूजन लेवल विद द 4K 120 FPS ऑप्शन एज वेल। आईफोन 16 प्रो में हमें हाई एंड 4K 120 FPS वाली स्लोमो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, मतलब ये चीज एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर आप स्लोमो वगैरह रिकॉर्ड करते हो ना तो आईफोन 16 प्रो का कैमरा मच मोर एडवांस निकल के आएगा आपके लिए। ये वाली फोटो आप नाइट में देख सकते हो दोस्तों, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लेंस के साथ में ली गई है ऑन बोथ द फोन्स। अगेन लाइट ज्यादा कैप्चर करी है 16 प्रो ने। मैंने ब्राइटनेस इक्वल करके रखी है दोनों ही फोन्स की, ताकि मैं जो देख पा रहा हूं वो आपको बता पाऊं। और मैं यही देख पा रहा हूं कि वाइड एंगल वाली फोटो इन टर्म्स ऑफ द नाइट फोटोग्राफी एज वेल ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रही है ऑन द आईफोन 16 प्रो। मेन वाली जो फोटो है एज आई ऑलरेडी सेड दोनों ही फोन्स के अंदर हमें सेम नजर आ रही है। एंड जो जूम वाली फोटो है अगेन ये 5x जूम पे ली गई है। यहां पर जैसे कि मैंने बोला था बेटर निकल के आ रही है ऑन द आईफोन 16 प्रो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। वीडियो की इन द नाइट यहां पर भी डिफरेंस निकल के आएगा बिकॉज आईफोन 16 प्रो में हमें लाइडार सेंसर मिलता है जो कि मिसिंग है ऑन द आईफोन 16। रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप आगे देख सकते हो। गाइस ये वाली वीडियो आईफोन 16 एंड 16 प्रो के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS। अगेन नाइट में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। आपको आई डोंट नो अभी बुर्ज खलीफा नजर आएगी नहीं, बट ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हो ये भाई बुर्ज खलीफा से ही निकल के आ रही है, बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है तो बुर्ज खलीफा भाई छुप चुकी है। अभी हम वाइड एंगल पे स्विच कर चुके हैं। दिस इज़ 1x एंड दिस इज़ द 2x मोड एंड दिस इज़ द 5x ऑन बोथ द फोन्स। जैसे कि आप देख सकते हो भाई जो लेंस स्विच है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है दोनों ही फोन्स के अंदर। ये जो नाइट वाली वीडियो विद द रियर फेसिंग कैमरा, नाइट वाली वीडियो मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में भी रिकॉर्ड करी है, कैसे निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। गाइस ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में नाइट में। यहाँ पर लाइट मुझे आईफोन 16 प्रो में थोड़ी सी ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में जाएं लाइट के तो ऐसे निकल के आती है फोटो वीडियो। दोस्तों फ्रंट वाली वीडियो जैसे कि आपने देखा जो स्टेबलाइजेशन है यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि आईफोन 16 प्रो में हमें OIS देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर जो शेक है अगर आप बहुत गौर से देखोगे वो कम निकल के आ रहा है ऑन द आईफोन 16 प्रो कंपेयर टू द आईफोन 16। फिर दोस्तों रात में भी एक मैक्रो फोटो ली है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एंड ये वाली फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लाइडार सेंसर की वजह से जो नाइट में स्टेबलाइजेशन है बेटर निकल के आ रहा है ऑन द आईफोन 16 प्रो। ये जो कार है ये भाई मूविंग थी, दोनों ही फोन्स में साथ में क्लिक करी, 16 ने ब्लर कर दी, 16 प्रो ने जो है अच्छी निकाल के दी है। ये दोस्तों सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, लेकिन ऑन पेपर भी बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं जो कि भाई मैं बोलने लगूंगा तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लिखा हुआ देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये दोस्तों कैमरा के डिफरेंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े डिफरेंसेस थे कैमरा के अंदर। व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ ऑल्सो, जो आईफोन 16 प्रो है वो भाई 27 घंटे की बैटरी लाइफ प्रॉमिस करता है एप्पल उसके साथ में, जबकि आईफोन 16 के साथ में एप्पल 22 घंटे की बैटरी लाइफ प्रॉमिस करता है। जो कैपेसिटी है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दोनों की काफी ज्यादा सिमिलर है, बट आईफोन 16 प्रो के अंदर हमें LTPO डिस्प्ले मिलती है जो कि बैटरी लाइफ के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के लिए दोस्तों हमें 16 प्रो के साथ में एक अच्छी बैटरी लाइफ भी आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही फोन्स दोस्तों एप्पल के इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करते हैं, तो दोनों ही फोन्स में हमें iOS 18.1 की अपडेट के साथ में एप्पल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल जाएगा डेफिनेटली। बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में, तो कैसे निकल के आ रहे हैं आप आगे सुन सकते हो।
ये तो स्पीकर्स ऑन बोथ द फोन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 16 थोड़ा सा लाउड निकल के आया था यहाँ पर इन माय टेस्टिंग, लेकिन मेरा जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है डेफिनेटली वो इन दोनों फोन्स के स्पीकर से ज्यादा अच्छा बेस भी प्रोवाइड कराता है एंड ज्यादा लाउड भी निकल के आता है। तो जो मैक्स मॉडल है उसमें स्पीकर में हमें रियल डिफरेंस जो है वो नजर आता है। अब दोस्तों कंक्लूजन में मैं क्या बोलना चाहूंगा फॉर बोथ द फोन्स, एज आई एम अ मैक्स यूजर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम दोस्तों, दोनों ही फोन्स की जो बैटरी है ना मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। आईफोन 16 मेरे पास जो वर्जन है आई थिंक ये एक डिफेक्टिव यूनिट है, बिकॉज इसकी जो बैटरी लाइफ है वो रात को अगर मैं 100% चार्ज करके सोता हूं तो सुबह उठ के वो 0 हो जाती है, और ये 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसमें थर्मल इश्यूज आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म भी हो रहा है फोन। तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ज्यादा जल्दी, जो कि आप चैनल के ऊपर जरूर से क्लिक करके देखना। मैं इसका रिटर्न रिक्वेस्ट भी डालूंगा, क्या सपोर्ट मिला मुझे दुबई के अंदर। मैंने इसको अमेजोन से परचेस करा है, अमेजोन सपोर्ट नहीं देता है तो एप्पल क्या करके देता है इस वाली यूनिट के साथ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये सारे डिफरेंसेस थे 16 एंड 16 प्रो में। 16 प्रो की बैटरी लाइफ ओके है, मतलब सुबह चार्ज करते हो तो रात तक आपका काम निकाल देगा आईफोन 16 प्रो, बट जो 16 है वो भाई शाम तक ही खत्म हो जाता है। और एज आई सेड रात के समय भाई पता नहीं क्या हो रहा है, इसको रात को दौरे चढ़ रहे हैं, ये फोन रात को आधी रात को बिल्कुल 0 हो जाता है। पूरा दिन जो है ठीक ठाक चलता है, शाम तक चल जाता है, 4-5 घंटे का यूसेज दे देता है। दोस्तों लास्ट ईयर जब मैंने कंक्लूजन में बात करी थी 15 एंड 15 प्रो के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 15 लेते हो तो वो भी आपका काम चला जाएगा। तब डिफरेंस था प्राइस में 55,000 रुपए का, इस बार डिफरेंस कम कर दिया गया है, 40,000 रुपीज का डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस बार मैं 16 प्रो की तरफ जाना चाहूंगा, because of the best in class कैमरा, because of the faster USB 3.2 वाली स्पीड, बैटरी लाइफ में ही दोस्तों दोनों ही फोन्स में हमें जो चार्जिंग मिलती है टाइप सी वाली, आईफोन 16 प्रो 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट कर रहा है। एप्पल ने इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन एप्पल ये सब चीज डिस्कस नहीं करता है। आप 45 वॉट तक फास्ट चार्ज कर सकते हो आईफोन 16 प्रो को। कंसीडरिंग ऑल सारे ये डिफरेंसेस, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आईफोन 16 प्रो के साथ में हमें बेटर डिजाइन मिल गई, मच बेटर डिस्प्ले मिल गई, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस है मैं बोलूंगा। कैमरास मच बेटर मिल गए, परफॉर्मेंस में यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम निकल के आ रहा है। 16 भी आपका काम कर जाएगा, बट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दे रखी है लेकिन डिस्प्ले स्लो दे रखी है, एंड वी आर सेटिंग इन 2024, तो भाई वो कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है कुछ। बैटरी लाइफ स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है ऑन द आईफोन 16 प्रो, स्पीकर सेम है दोनों ही फोन्स के, सॉफ्टवेयर दोनों ही फोन्स में सेम चलने वाला है। तो ये डिफरेंसेस थे। अब आप अपने यूजेज के हिसाब से देख लो, ज्यादा पैसे मिला सकते हो तो 16 प्रो ले लो, अगर डिफरेंस ज्यादा निकल के आ रहा है तो आईफोन 16 भी एक अच्छा बाइंग ऑप्शन बन सकता है। एंड्रॉइड फोन्स में बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हैं दोस्तों, OnePlus 13 बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो एंड्रॉइड फोन्स के साथ में आईफोन 16 जब मेरा रिप्लेस होकर यूनिट आ जाएगा, मैं एक कंपैरिजन डेफिनेटली लेके आता रहूंगा विद ऑल द एंड्रॉइड फोन्स, लेटेस्ट आईफोन्स का, जिसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डिटेल, इंफॉर्मेटिव एंड अनबायस वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों एकदम फ्री है, टेंशन नॉट। वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। कुछ भी सजेशन चाहिए मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में। शेयर कर सकते हो वीडियो अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ में जो कि नया आईफोन लेना चाह रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज है बिटवीन द प्रो एंड द नॉर्मल आईफोन 16 मॉडल। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।